दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग तालिबान के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो आपके मन में चल रहे होंगे वे सारे कुछ जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कौन है तालिबान? अगर तालिबान कौन है, आप लोग के मन में चल रहा है कि कौन है तालिबान। तालिबान आंदोलन, जिसे तालिबान या तालिबान के नाम से जाना जाता है, यह एक आंदोलन है जिसे तालिबान के नाम से भी और तालिबान के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सुन्नी इस्लामिक आंदोलन है। यह एक मुस्लिम में दो तरह के कास्ट बनाया गया है, सुन्नी और शिया। तो यह एक सुन्नी इस्लामिक आंदोलन है, यानी कि सुन्नी का मतलब एसोसिएशन है। इसकी सदस्यता पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को मिलती है। मतलब इसकी सदस्यता जो है, मतलब इसमें जुड़ने के लिए आपको पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो भी छात्र पढ़ते हैं मदरसों में उन्हीं को मिलती है। 1996 से लेकर 2001 तक अफ़गानिस्तान में तालिबानी शासन के दौरान मुल्ला उमर देश का सर्वोच्च धार्मिक नेता थे। यानी कि 1996 से लेकर 2001 तक अफ़गानिस्तान में इन्हीं का राज था, तालिबान लोगों का। तो उसमें मुल्ला उमर जो सर्वोच्च धार्मिक नेता थे वहाँ के तालिबान के। तो अब अगला क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा कि तालिबान शब्द का क्या अर्थ है। तालिबान शब्द का क्या अर्थ है? तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है। दोस्त, पश्तो भी एक तरह का भाषा है, तो उसी से निकाला गया एक तालिबान शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी, मतलब छात्र। मतलब ज्ञानार्थी मतलब छात्र, ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथी की विचारधारा पर यकीन करते हो। मतलब इस टाइप का छात्र जो मतलब इस्लामिक मतलब इस्लाम में जो भी कट्टर विचार के बात जो होती है उस पर विचारधारा को मानते हो। तालिबान इस्लामिक कट्टरपंथी राजनीतिक आंदोलन है। तालिबान इस्लामिक कट्टरपंथी राजनीतिक आंदोलन है। यह एक बहुत ही सख्त रूप अपनाया जाता है। इस मतलब तालिबान का जो संगठन है उसमें बहुत ही वो क्रूर रूप से सारा कुछ उनका आंदोलन चलता है। तो यही है तालिबान शब्द का अर्थ, यही है। पहली बार सत्ता में कैसे आया तालिबान, तो जानेंगे पहली बार सत्ता में कैसे आया। 1990 की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उदय माना जाता है। 1990 में इसका संगठन बना। तो यह एक मतलब उत्तरी पाकिस्तान जो है तालिबान वहीं से स्टार्ट हुआ है, यानी कि पाकिस्तान इसको जन्म देने वाला है। इस दौर में सोवियत सेना की अफ़गानिस्तान से वापस जा रही थी। मतलब जब इसका आगमन हुआ तो इस समय में सोवियत सेना जो अभी यूएसएसआर जो है वो अभी बट गया है, वही रसिया जो था यूएसएसआर, तो उसी के दौरान सोवियत यूनियन जब वापस चले गया तो इसका संगठन बना। पश्तून आंदोलन के सहारे तालिबान ने अफ़गानिस्तान में अपनी जड़ें जमा ली थी। ये पश्तून एक जगह का नाम है अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे आंदोलन किया गया। उसके सहारे तालिबान ने अफ़गानिस्तान में अपनी जड़ें जमा ली, मतलब जड़ें जमा ली वहाँ पे। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि लोगों को धार्मिक मदरसों में जाना चाहिए, और तालिबानों ने इस आंदोलन को चलाया ताकि लोगों को धार्मिक मदरसों में जाना चाहिए। 1996 में तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अधिकार क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और जाके उन्हें धीरे धीरे अपना गढ़ बनाते बनाते 1996 में आखिरकार तालिबान ने अफ़गानिस्तान के बहुत सारे क्षेत्रों पे अपना अधिकार जमा लिया। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं। 2001 के अफ़गानिस्तान युद्ध के बाद यह लुप्त प्राय हो गया था, पर 2004 के बाद इसने अपनी गतिविधियां दक्षिणी अफ़गानिस्तान और उत्तर पश्चिमी सरहद के करीब में बढ़ाई। दोस्तों, 1996 से लेकर 2000 तक इसने राज किया तालिबान ने। फिर 2001 में अफ़गानिस्तान मतलब युद्ध, उसमें सारा कुछ आंदोलन में युद्ध हुआ तो उसमें ये लुप्त प्राय हो गए, हार मान गए। और फिर 2000 धीरे धीरे अपना संगठन बनाते फिर से सब कुछ जुड़े। तो 2004 के बाद इसने अपनी गतिविधियाँ तेज़ की चारों बगल, और इसने अपने मेंबर्स बढ़ाए और फिर उत्तर पश्चिमी सरहद के करीब में बढ़ाए, दक्षिणी अफ़गानिस्तान में बढ़ाए। उसके बाद तालिबान ने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के पश्तून इलाकों में वायदा किया था कि अगर वे एक बार सत्ता में आते हैं तो सुरक्षा और शांति कायम करेंगे। और इसने एक वायदा किया था लोगों से, वहाँ के रहने वाले लोगों से, कि वे अगर सत्ता में आते हैं तो वहाँ पे सुरक्षा और शांति कायम करेंगे। तालिबान ने ऐसा कहा था लोग।
वे इस्लाम के साधारण शरिया कानून को लागू करेंगे और वे इस्लाम में साधारण शरिया कानून को, साधारण शरिया कानून जो औरत के लिए सख्त रूप से एक कानून लाया जाता है इस्लाम में, जो बहुत ही क्रूरता रूप मतलब बहुत बंदी हो जाता है औरत के लिए, ना घर से निकल सकती है, घर से जाना है तो पुरुष के साथ जाइए, आप पूरा ढक के पूरा जाइए, सारा कुछ लगा के जाना पड़ता है। तो ये औरत के लिए सख्त रूप अपनाया जाता है। तो बोला था कि साधारण लाया जाएगा, तालिबान ने ऐसा कहा। हालांकि कुछ ही समय में तालिबान लोगों के लिए सिरदर्द साबित हुआ, बट लोग समझने लगे कि इस टाइप का कानून लाने से यहाँ दिक्कत होगी, तो इसे तो सब लोग सोचने लगे कि तालिबान सही नहीं है हम लोग के लिए, यह सिरदर्द हो सकता है, यह अच्छा नहीं हो। शरिया कानून के तहत महिलाओं पर कई तरह की कड़ी पाबंदियाँ लगा दी गई थी और शरिया कानून लागू भी हो गए थे उस टाइम में जब तालिबान कब्जा किया हुआ था, तो उसमें बहुत दिक्कत हुई थी। तालिबान के किसी भी आदेश का उल्लंघन करने पर महिलाओं को निर्दयता से पीटा और मारा जाता है, और तालिबान जो आदेश दिया उसका फॉलो अगर नहीं करते थे महिलाओं तो उसे भरी सभा में पीटा और मारा जाता था। अब दोस्तों जल्दी ही अफ़गानिस्तान में इस संगठन का विरोध शुरू हो गया। मतलब अफ़गानिस्तान में मतलब इस टाइप का संगठन मतलब तालिबान जो था उसका विरोध होना स्टार्ट हो गया। अफ़गानिस्तानियों ने इस संगठन से लड़ने के लिए नॉर्दर्न एलायंस ने संघर्ष किया, और एक तरह का और वहाँ मतलब ग्रुप है जो नॉर्दर्न एलायंस है, जो अभी भी अड़ा हुआ है कि तालिबान से हम लड़ेंगे, तो उस टाइप मतलब एक नॉर्दर्न एलायंस का ग्रुप बना और फिर इससे लड़ने के लिए वो तैयार हुआ और बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसी बीच अमेरिका के 26 से 11 मतलब 11वां महीना मतलब 26 और 11 हमले और अलकायदा के खिलाफ अफ़गानिस्तान में शरण पाने की वजह से अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के तहत अफ़गानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग शुरू कर दी। यानी कि एक तरह से तो नॉर्दर्न एलायंस भी इसके पीछे पड़ा हुआ था इसको हराने के चक्कर में, और अमेरिका में 26 से 11 हमला हुआ था, तो अमेरिका भी यहाँ पे अपने फौज सबको भेजे ताकि आतंकवाद को मिटा सके। तो इस टाइप से इसको दोनों तरफ से आहत पहुँची तालिबान को। इससे नॉर्दर्न एलायंस को बल मिला और तालिबान को बैकफुट पर आना पड़ा, और इस तरह से जब अमेरिका साथ आया तो नॉर्दर्न एलायंस को इस तरह से बल मिला और तालिबान को बैकफुट पर आना पड़ा। इस तरह अफ़गानिस्तान में संगठन जिंदा तो रहा लेकिन सत्ता से निकल गया। तो तालिबान का संगठन हमें हार गया। संगठन मतलब कुछ मेंबर तो रहे ही, लेकिन वो एक तरह से लग रहा था कि मिट गया, लेकिन कुछ न कुछ तो रहते ही हैं। तालिबान के बिखरने की वजह से कुछ लोग भागकर पाकिस्तान चले गए, और तालिबान जब टूट रहा था एक तरह से समझिए कि उसका ख़त्मा हो रहा था, तो कुछ लोग अफ़गानिस्तान में ही रह गए थे, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए छोड़ के। अब दोस्तों तालिबान ने एक बार फिर अफ़गानिस्तान पर कब्जा जमा लिया। दोस्तों अब धीरे धीरे अपना संगठन और मेंबर जोड़ते बनाते सब कुछ करते आतंकवादियों से मिल के बात करते अपना मेंबर बढ़ाते एक बार फिर से अफ़गानिस्तान में ये कब्जा जमा रहा है धीरे धीरे। अमेरिका सेना के वापस जाते हैं वहीं स्थापित सरकार और सेना के तालिबानों लड़ाकों के सामने हथियार डाल दिए और राष्ट्रपति अशरफ घनी ने देश छोड़ दिए। तो अमेरिका इससे वायदा अफ़गानिस्तान से किया हुआ था कि यहाँ पे किसी तरह का आतंकी नहीं होने देंगे, आतंक नहीं फैलाने देंगे, तो इस तरह का वायदा किया था। और ये 31 अगस्त को यहाँ देश छोड़ के जाने वाले थे कि अफ़गानिस्तान के जितने भी सेना है मिलिट्री है वो स्ट्रांग हो चुके हैं, वो आप किसी भी आतंक संगठन से लड़ सकते हैं। तो इसने अब जाने के प्रांत अभी तो गए ही नहीं, 31 अगस्त हुआ ही नहीं, उससे पहले यहाँ के मिलिट्री और अशरफ घनी जो राष्ट्रपति है वो देश छोड़ के चले गए, और इसके मिलिट्री जो है वो अपना हथियार इनके सामने झुक गए छोड़ के। भारत सहित कई देशों ने तालिबान को मान्यता देने से इनकार किया है, तो रूस, चीन, पाकिस्तान और तुर्की ने तालिबान के इस कदम पर सकारात्मक रूप दिखाया है। दोस्तों भारत सहित और कुछ जो आतंकवादी के हमेशा खिलाफ बोलते हैं वो इस को तालिबान को मान्यता देने से इनकार कर लिया है। वहीं जो रूस, चीन और पाकिस्तान और तुर्की ये इस तालिबान के इस कदम को सकारात्मक रूप से देख रहा है। मतलब इसे कह रहा है कि हाँ तुम ठीक हो, तुम ठीक कर रहे हो जो भी कर रहे हो, तो ये सब बिजनेस है, मतलब बिजनेस, अमेरिका भी बिजनेस कर रहा है, ये सारा कोई बिजनेस का खेल है।
तो थैंक यू। आप इसे लिखित भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और थोड़ा समझ में आया होगा, तो थैंक यू। आप जिससे जुड़ी जितनी भी जानकारी है मैंने आपको दे दी। अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। फ़िलहाल इतना आपके मन में जो चल रहा है वो आपको हम सारी बातें बता दी, इस वीडियो में क्लियर कर दी। अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कर दें, कमेंट करें, कुछ मिस हुआ हो तो आप बताएं यहाँ पे कमेंट करके। थैंक यू।